हेलो स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा था सी प्लस प्लस का, और फिर उसके बाद हमने अभी रीसेंट वीडियो में देखा था कि हम सी प्लस प्लस में आउटपुट किस तरीके से कंसोल पर देख पाते हैं, जिसमें हमने समझा था कि हमारी ओ स्ट्रीम क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है सी आउट, उसके थ्रू हम इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू हम हमारे कंसोल पर आउटपुट देख पाते हैं। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं सी प्लस प्लस में। जिस प्रकार हमारा जो आईओ स्ट्रीम था, जिसका हमने ओ स्ट्रीम समझा क्लास, उसी प्रकार हमारी क्लास होती है आई स्ट्रीम क्लास। आई स्ट्रीम क्लास होती है हमारे पास, और इसी का एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ये क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई, और इसका एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है हमारे पास सी इन, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। फाइन। यहां पर हम सी इन का यूज करके यूजर से हम ले सकते हैं हमारा इनपुट। यहां पर हम सी इन के साथ में हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को, और वो कुछ होता है इस प्रकार का। इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे एक प्रोग्राम में एक किसी भी इंसान की एज लेनी है एज इनपुट यूजर से। तो उसके लिए मैं यहां पर मेन फंक्शन के अंदर एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगी, जो कि होगा एक इंटीजर टाइप का, और उस वेरिएबल की वैल्यू मैं यूजर से स्कैन कर रही हूं। तो मैं काम करती हूं, एक सी आउट लेती हूं जिसमें मैं लिख रही हूं एंटर द एज। फिर उसके बाद हम यूज कर सकते हैं यहां पर सी एन का, और यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ में डायरेक्ट वेरिएबल नेम लिखेंगे हम, और इस प्रकार यूजर से इनपुट ले सकेंगे। और अगर इसी इनपुट को मुझे प्रिंट कराना है तो मैं लिख दूंगी सी आउट एज इक्वल्स टू, यहां पर इंसर्शन ऑपरेटर एज, और ये रिटर्न 0। फाइन। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, जैसे ही यूजर ने सबसे पहले कंपाइलर ने रीड करा इंट एज, तो यहां पर एक वेरिएबल बन गया है मेमोरी में एज नाम का। सी आउट एंटर दी एज, तो ये हमारी कंसोल है, उस पर यहां पे प्रिंट हुआ एंटर द एज। और उसके बाद लिखा है सीन, जिसमें हमने यहां पर यूजर से हम ले रहे हैं इनपुट एज के लिए, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू। तो यहां पर हमने इनपुट दिया फॉर एग्जांपल 17, तो यहां पर सेव हो गया हमारा 17, और हमने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद कंपाइलर गया सी आउट लाइन पर, और यहां उसने प्रिंट कर दिया एज इक्वल्स टू 70। फाइन। ये हमारी वर्किंग होती है सी इन ऑब्जेक्ट की। सी इन भी एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं हमारे कंसोल पर आउटपुट को रीड करने के लिए। अब आते हैं हमारा जो पुराना ज्ञान था, जो हमें पहले पता था कि हम किस तरीके से इनपुट लेते थे यूजर से। अगर यही प्रोग्राम सी में लिखा होता मैंने, तो मैंने उसके लिए क्या करा होता, मैंने लिखा होता प्रिंटफ एंटर द एज, और यहां पर फिर मैं यूज करती स्कैनफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड एज, और फिर मैं यहां पे प्रिंट कराती प्रिंटफ एज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी एज। ये हमारा कोड होता सी का, और ये कोड है हमारा सी प्लस प्लस का। यहां पर जो हमारा स्कैनफ का यूज हमने करा है यूजर से इनपुट लेने के लिए, इनपुट रीड करने के लिए, वही यूज हम यहां पर भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी, हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और उसको हम यहां पर स्कैनफ को यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको डिफरेंस प्रिंटफ और सी आउट के टाइम पे बताया था, वही डिफरेंस यहां पर स्कैनफ और सी इन के टाइम पर आता है। पहली चीज, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसमें हमें
फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना पड़ता है, यहां पर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करना पड़ता है। यहां पर हम डील कर रहे हैं, हमें एज का एड्रेस, हम यहाँ पे ये जो हमारा एज है उसका जो एड्रेस है उससे डील कर रहे हैं, और वहां पर जो रखी हुई वैल्यू है उस पे हम इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ये काम हम इसलिए करते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता था कि स्कैनएफ टाइप कन्वर्जन नहीं कर पाता है। यहाँ पे सीन ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन करता है, और इसके साथ में स्कैनएफ का एरर हैंडलिंग फंक्शंस बहुत लिमिटेड है। सीन का एरर हैंडलिंग फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, इस कारण किसी भी प्रकार की एरर यहाँ पर शो नहीं होती है। तो इसीलिए C++ में आपको ये प्रेफर करा जाएगा, ऑल्दो आप यूज कर सकते हैं स्कैनएफ, बट आपको प्रेफर करा जाएगा कि आप सीन का यूज करो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ में। तो ये होता है हमारा इनपुट लेने के लिए यूजर से हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो होता है सीन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा iStream क्लास से बिलोंग करता है, और उसको हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ में।